दोस्तों, आज की कहानी है मैं अपनी बहू को कन्या बनाकर रखूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। जी सुनते लगता है सामने वाले मकान में कोई नए किराएदार रहने आ रहे गए हैं। चाय की ट्रे टेबल पर रखते हुए सुनीता बोले, हम ओ हो सकता है। सुनील ने हमेशा की तरह संक्षिप्त साथ जवाब दिया है, ये है वर्मा दंपति, दो बेटे। इनके बड़े बेटे की शादी हो चुकी और छोटा बेटा एमबीए करने पूना गया हुआ है। बड़ा बेटा बहू शादी के बाद लगभग 3 साल यहीं रही। इस बीच बड़ी बहू सोफिया एक बेटे की मां भी बन गई थी। अभी लगभग 6 माह पहले बड़े बेटे का दूसरे से ट्रांसफर हो गया तो बड़े बेटा बहू इंदौर शिफ्ट हो गए। तब से ये पति पत्नी यहाँ अकेली रह रहे हैं। सुबह के समय दोनों घर की बालकनी में बैठकर साथ चाय पी रहे और बातचीत कर रहे। लगता है 3 प्राणी हैं उनके यहाँ हैं। किनके यहाँ? सुनील ने अखबार में नजरें गड़ाई हुए पूछा, अरे आप तो मेरी कोई बात सुनती नहीं, बस अखबार में डूबे रहते। अभी बताए तो कि सामने वाले मकान में कोई नए लोग रहने आए। वहीं लगता है कि पति पत्नी और एक बेटी हैं। अच्छा, आपसे तो बात करना ही बेकार है, कहकर सुनीता तो न कर उठकर अंदर चली गई। अगले दिन सुबह, सोनिया जी मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, वो 3 लोग ये बेटी होगी। ये कोई 20-25 साल की, पति शायद काम करता है। घर में दोनों माँ बेटी रहती। कल देखा दोनों माँ बेटी खूब हंस हंस कर बातें करते हुए कपड़े सुखा रही थी और फिर शाम को बेटी माँ को गाड़ी में बिठाकर कहीं ले गई और फिर लगभग 2 घंटे बाद दोनों हंसते खिलखिलाते हुए घर के अंदर चली गए। जा तो मतलब कल दिन भर में तुमने काफी जासूसी कर डाली। सुनील हंसते हुए बोले, अरे जासूसी नहीं जी, अब अपने पड़ोस में कोई नहीं रहने आए तो उन पर नजर तो रखना पड़ेगी ना। कहते हुए सुनीता के मन में कहीं प्लानिंग शुरू हो गई। 1-2 दिन सामने वाले नए पड़ोसियों के घर पर निगाह रखती रही सुनीता। इस दौरान अक्सर उन लोगों से नजरें टकराई और मुस्कुराहट का आदान प्रदान भी हुआ। इस आदान प्रदान ने सुनीता के हौसले बुलंद कर दिए। अगले दिन सुनीता सामने वाले घर की डोरबेल बजा रही थी। मुस्कुराहट के साथ स्वागत हुआ सुनीता का और दोनों औरतों के बीच गपशप शुरू हो गई। इस बीच नई पड़ोसन ने सुनीता को शरबत बनाकर पिलाया। आपकी बेटी नजर नहीं आ रही? सुनीता ने पूछा। अच्छा, रिद्धि मारे वो यूनिवर्सिटी तक गई है, रिसर्च कर रही है ना, आती होगी। तभी रिद्धिमा ने घर में प्रवेश किया। आधुनिक स्मार्ट जींस और टॉप पहने रिद्धिमा ने आती सुनीता को नमस्ते किया और फिर स्नेह से हंस कर माँ बोलते हुए राखी के गले लग गई। राखी यानी वही सुनीता के सामने रहने आई नई पड़ोसन। कैसा रहा? राखी ने रिद्धिमा के गालों को थपथपाते हुए पूछा। बहुत ही अच्छा माँ, सच में प्रोफेसर राव मेरे फर्क से बहुत खुश है। अरे वाह, अच्छा, जाओ अब चेंज कर लो और हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं पकोड़े बनाती हूँ। बस माँ 5 मिनट में आई, लेकिन आप पकोड़े नहीं बनाएगी, मैं बनाऊंगी, आप आराम से आंटी जी से गपशप कीजिए। रिद्धिमा हंसते हुए बोले, ओके बाबा, नहीं बनाऊंगी। दोनों के बीच की बातें सुनीता चुपचाप सुन रही थी। जैसी रिद्धिमा गई सुनीता बोल पड़ी, बेटियां आखिर बेटियां होती, कितनी प्यारी हैं आपकी बेटी। उसके आते सुने घर में मानो रौनक सी फैल गई। मेरे 2 बेटे, कभी कभी मुझे बेटी की कमी बहुत करती, सुनीता ने बुझे हुए स्वर में कहा। सुनीता की बात सुनकर राखी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर सुनीता बेहोश रह गई। रिद्धिमा हमारी बहू है, सुनीता जी हमारा सिर्फ एक बेटा है, सेना में कैप्टन है, वो 3-4 महीने में घर आ पाता है। रिद्धिमा अभी पढ़ रही है, रिसर्च स्कॉलर हैं, इसलिए हमारे साथ ही रहती है। हम पहले जहाँ रहते थे वहाँ से इसे यूनिवर्सिटी बहुत दूर पड़ती थी। हमने रिद्धिमा की वजह से ये मकान लिया है।
यहाँ से यूनिवर्सिटी काफी पास है ना। क्या हुआ सुनीता जी, कहाँ खो गई आप? राखी ने सुनीता की ओर देखते हुए कहा। सुनीता सच में ख्यालों में खो गई थी। राखी की आवाज़ सुनकर कसा गई और बोली, बहू और इतना प्यार। आप दोनों को हंसते मुस्कुराते हुए देखकर कोई नहीं कह सकता कि आप दोनों सास बहू हैं। सुनीता जी, रिद्धिमा के मम्मी पापा ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला पोसा और बड़ा किया है। फिर उन्होंने अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे से की और अपनी बेटी का कन्यादान किया। जब हमने कन्या का दान लिया है तो फिर ये हमारा फर्ज है कि हम उसे कन्या की बना कर रखें। हम कौन होते उसके जीवन को बदलने वाले, उसे बहू बनाने वाले, राखी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन दुनिया की रीत तो यही है कि ब्याह के बाद लड़की बहू बन जाती है। सुनीता बोली। सुनीता जी, दुनिया की रीत दुनिया के लोगों ने बनाई। हमारे रीति रिवाज तो बहुत सुंदर और सोच समझ कर बनाए गए। हमने उन्हें तोड़ मड़ोड़ कर अपने हिसाब से बदल दिया। राखी बोली। कन्यादान मतलब से साफ जाहिर है कि हम दूसरे की कन्या का दान ले रहे, तो क्यों ना हम उसे वही प्यार सना दे जो हम अपनी कन्या यानी बेटी को देते। कन्यादान का असली मतलब यही है सुनीता जी। हमने उसे बदल कर बहू का सोगा पहना दिया है। बेटी अपनी जय वहाँ दूसरे की जय। बेटी बेटी होती है, उसे वही प्यार दुलार देकर तो देखिए जो उसे उसके मायके में मिलता था, फिर देखिएगा वो पलट कर आप पर दुगना प्यार लुटाएगी। राखी की बातें सुनकर अब सुनीता निःशब्द हो चुकी थी। उसके दिमाग में मानो समुद्र मंथन चल रहा था। वो राखी की घर बेटी जरूर ली थी, लेकिन उसका दिमाग अतीत में घूम रहा था। आंखों के सामने वो राखी और रिद्धिमा का निश्चल प्रेम देख रही थी, लेकिन उसके मन में हसरत मची हुई थी। घर में ससुर बसतो हैं, सर पर पला लिया करो सोभिया। अरे ये कैसी सब्जी बनाई है तुमने? अपने मायके का भूल जाओ। अब जैसे हमारे घर में खाना बनता है वैसे बनाया करो सब्जी। बहुओं का ऐसे ठाके लगाकर हंसना शोभा नहीं देता। जरा सलीके से रहा करो समझी। हमारे घर में ये कपड़े नहीं सिलेंगे। बड़ी बहुओं घर की सलीके कपड़े पहना करो समझी। ये सारे डायलॉग सुनीता के दिमाग में कथक कर रहे थे, जो वो अपनी बड़ी बहू शोभिया से अक्सर बोला करती थी। सुनीता को समझ में आ रहा था कि उसने किस तरह से कटु व्यवहार करके अपनी इतनी प्यारी हंसती मुस्कुराती हुई बहू के चेहरे की मुस्कान छीन ली थी। सुनीता के व्यवहार से तंग आकर शायद बड़ी बेटी ने अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में करवा लिया। आखिर सबको स्वतंत्रता से खुलकर रहने का मन करता, और यहाँ सुनीता की राज में तो ये सब संभव ही नहीं था। सुनीता पकोड़े खाते हुए रिद्धिमा और राखी को हंसकर भरी निगाह से देख रही थी और सोच रही थी कि भगवान ने मेरे घर भी तो बेटी भेजी थी, लेकिन मैं उसे जबरदस्ती बहू के लिबास में ढक दिया। कन्यादान तो हमारी शोभिया के मम्मी पापा ने भी किया था, लेकिन मैंने उसे बहू में तब्दील कर दिया। थोड़ी देर राखी से बातें करने के बाद सुनीता अपने घर वापस जाने के लिए उठी। मन ही मन वो अब कुछ निर्णय कर चुकी थी। अभी भी देर नहीं हुई, मैं अपनी कोशिशों से अपनी बेटी को वापस पा लूंगी। चलती हूँ राखी जी, आपने मिलकर बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर और बैठिए ना, राखी बोली। नहीं, अब चलती हूँ घर जाकर, मुझे भी अपनी बेटी शोभिया से फोन पर बात करना है। राखी के गले लगकर सुनीता जी ने हंसते हुए विदा ली और अपनी घर की तरफ रवाना हो गई।